गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी नेपाली फादर्स डे। तो आज है नेपाली फादर्स डे, मतलब यहाँ का लोग बोलते हैं बुआ का मुँह हेरने का दिन। तो यहाँ को ये नेपाली में बुआ मतलब पापा को बुआ ही बोला जाता है। तो और हेरने मतलब देखने का, तो पापा का फेस देखने का दिन फादर्स डे बोलता है। तो बहुत धूमधाम से नेपाल में मनाया जाता है फादर्स डे। मदर्स डे के दिन बोलता है अम्मा, मतलब माँ मतलब अम्मा बोलता है, अम्मा का मुँह हेरने का दिन। तो मैं सुबह जब गई थी जिम, तब मिठाई के पसल में इतना भीड़ था। तो आज सब जो मतलब बच्चे लोग होता है, लड़का हो लड़की हो, सब अपने पापा को गिफ्ट देता है, पापा के साथ सेलिब्रेट करता है ये डे। ऐसे तो कोई बोलेगा फादर्स डे अलग से मनाने का क्या ज़रूरत है, लेकिन कोई एक दिन जब पापा को स्पेशल फील करवाओ वो मतलब ज़रूरी होता है। नहीं तो नॉर्मल डे तो नॉर्मल ही होता है, कोई खास नहीं होता है। आप सोचेंगे डेली फादर्स डे मनाएंगे, वो भी नहीं होगा, और वो जो एक्साइटमेंट नहीं होगा। इसलिए एक ही दिन होना चाहिए जिस दिन पापा को स्पेशल फील करवाओ, घूमने लेके जाओ, कुछ गिफ्ट खरीद के दो, कोई रेस्टोरेंट में लेके जाओ, जो जैसा कर सकता है। तो और इंडिया में फादर्स डे तभी होता है जब इंटरनेशनल फादर्स डे जब होता है, तब इंडिया में मनाया जाता है। इस डे पे नहीं मनाया जाता। आज और एक आज का दिन है ओंगशी है, मतलब कुश ओंगशी शायद, वो भी कोई नियम होता है। सब कोई देखिए कुश का जो प्लांट होता है वो लेके सब मतलब मंदिर गया था पूजा करने के लिए। तो हम लोग में वो नहीं था तो मैं गई भी नहीं। तो आज से ही वो कुश क्या बोलते हैं, कुछ करता है, जैसे 1 महीना बाद 1.5 महीना बाद ऐसे होता है कि दसई शुरू हो जाता है। मतलब दसई आ रहा है आज के बाद से, ऐसे लगता है। तो मुझे इतना खास इस बारे में कुछ पता नहीं है। पाँच वाली भाभी बोली थी कि कुश अंशी के दिन फादर्स डे होता है। तो फादर्स डे है, लेकिन दीपक का तो छुट्टी है ही नहीं, और मीमो का भी छुट्टी नहीं है, क्योंकि आजकल स्कूल में छुट्टी कम कर दिया है। जितना कम हो सके छुट्टी दे रहा है, क्योंकि सिलेबस भी ख़त्म करना है। इसके बाद आएगा एग्ज़ाम, इसके बाद दसई तिहाड़, एक के बाद एक पर्व आएगा, उसमें तो छुट्टी देना ही पड़ेगा। इसलिए जो फादर्स डे मदर्स डे से नॉर्मल जो डे है उसमें छुट्टी नहीं दे रहा है। और अभी आ रहा है सैटरडे, जो लास्ट सैटरडे इन लोगों का स्कूल बंद होता है, मतलब मंथ का लास्ट जो संडे वो भी बंद है। तो सैटरडे हो गया, संडे हो गया, और मंडे तीज है। तो नेपाल में तीज भी बहुत बड़ा पर्व है, फेस्टिवल है, उस दिन भी बंद है। तो लगातार सैटरडे संडे मंडे छुट्टी हो गई, इसलिए आज के दिन स्कूल छुट्टी नहीं दिया। बहुत अच्छा हुआ मैं तो बोलती हूँ ये 3 दिन भी छुट्टी ना दे। तो स्कूल में जाता है तो बच्चा लोग एक रूटीन में रहता है, घर में रहता है, वही टीवी मोबाइल ये सब बदमाशी करता है। तो मीमो बहुत एक्साइटेड है। मीमो जब छोटा था तब भी फादर्स डे होता ही था, लेकिन उतना उसको पता नहीं था। लेकिन आजकल बड़ा हो रहा है तो हर चीज़ में उसको इंटरेस्ट है। तो फादर्स डे स्कूल में बताते भी है जो फादर्स डे है, क्या होता है, क्या करना चाहिए। तो कल से मम्मा फादर मतलब पापा के लिए कुछ लेना है, कुछ लेना है, और उसको तो ऐसे भी पापा से ज़्यादा प्यार है मेरे से तो पापा के लिए सरप्राइज़ गिफ्ट भी खरीद के रखा है, तो मैं अभी नहीं दिखाऊंगी। अब मैं मम्मी को जब लेने के लिए जाऊंगी स्कूल, तब सोच रही हूँ मिठाई और केक लेके आऊँगी। तो मैं पहले सोची थी घर में कुछ अच्छा बना के फादर्स डे जो सेलिब्रेट करना है वो करती हूँ। और फादर्स डे सेलिब्रेट हमें नेचुरली मतलब जो नॉर्मल है वो सुबह ही होता है, सुबह से ही शुरू होता है। लेकिन मेरे घर में सुबह तो कोई नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग फादर्स डे मनाएंगे शाम को, जब दोनों ही बाप बेटा एक साथ आएगा। मतलब दीपक आ जाएगा ऑफिस से और मीमो भी घर पे रहेगा, उसी टाइम शाम को हम लोग अच्छे से फादर्स डे मनाएंगे। और पहले तो सोचे थे अच्छा कुछ खाना बनाएंगे रात को डिनर में, लेकिन दीपक मना कर दिया, बोला कि चलो बाहर ही चलते हैं। और मीमो बाहर जाके भी क्या करेगा, वो तो खाएगा खाली फ्रेंच फ्राई। तो अभी चलो थोड़ा सा घूमना फिरना हो जाए। बहुत दिन हो गया, मैं बहुत दिन 3 से 4 महीना हो गया मैं रेस्टोरेंट नहीं गई, तो मौका भी है रेस्टोरेंट जाने का। तो यही है अभी तक का प्लान। तो काम तो आज कुछ ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि खाना भी बनाना नहीं था। सुबह ही जो बन गया उसी से ही काम चल गया लंच में, और मैं लंच ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो चले अब जब मीमो आएगा तब शुरू होगा हम लोगों का फादर्स। तो स्कूल से मीमो को लेके आ गए, और आने टाइम मैं लेके आई हूँ केक। इसमें है केक, और साथ में छोटा छोटा बड़ा कैंडल भी लेके आई हूँ, और लेके आई हूँ 5 स्टार जो दीपक को बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा था केक छोटा वाला केक एक लेके आऊँ, लेकिन आज कुछ भी नहीं है ना, मिठाई दुकान में मिठाई सब ख़त्म।
इतना टाइम में, मैंने अभी तो 4:30 बजने लगा है और केक भी ख़त्म। तो 2 में कप केक था, तो मैं 2 डिज़ाइन का 2 कप केक लेके आई हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। तो मैं जो केक लेके आई हूँ ये 2 छोटा छोटा कप केक, मतलब मीडियम साइज़ का, मतलब ½ पाउंड का कोई भी केक नहीं था। और फादर्स डे है तो केक काटना तो बनता है, इसीलिए लेके आई हूँ। और मेन बात हो जाता है कि घर में केक खाने वाला कोई भी नहीं है, नहीं तो 1 पाउंड व 2 पाउंड का लेके आना पड़ता, तो फिर वेस्टेज ही हो जाता। इसलिए मैं छोटा छोटा 2 लेके आई। पहले सोची थी कि एक ही लेके आऊँगी, फिर लगा बहुत ही छोटा हो जाएगा। डिज़ाइन भी 2 अलग अलग है, इसलिए 2 अलग अलग डिज़ाइन का 2 लेके आई हूँ। और साथ में लेके आई हूँ एक कैंडल्स, मैजिक कैंडल्स, क्योंकि इतना छोटा कप के में बड़ा वाला जो कैंडल्स होता है वो सेट नहीं होगा, इसलिए मैं लेके आई हूँ। तो दीपक को एकदम पता नहीं है जो शाम को क्या होने जा रहा है, मतलब कैसे, मतलब पता है कि मतलब सेलिब्रेट तो करूँगी, लेकिन केक शेक का कुछ भी पता नहीं है। पूरा सरप्राइज़ देने जा रही हूँ मैं और मेरा बेटा। तो इस बार मीमो खुद बोला है मम्मा ये करना है, मैं तो खाली कर रही हूँ और आइडिया सब मीमो का ही है। तो अच्छा लग रहा है। और दीपक के लिए भी इस बार का फादर्स डे ख़ास होगा, स्पेशल होगा, क्योंकि इससे पहले वाला जो फादर्स डे था उसमें मीमो का कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट नहीं था। मीमो को बोलती थी मैं, तो मीमो ऐसे ऐसे ही करता था। इस बार मीमो 2-3 दिन क्यों 4-5 दिन पहले से कब है मम्मा फादर्स डे, कब है मम्मा फादर्स डे, पापा के लिए ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो इसलिए मुझे भी अच्छा लग रहा है और करना भी चाहिए। जब बच्चा लोग इतना इंटरेस्ट लेता है तो माँ बाप को भी साथ देना चाहिए। पता नहीं मदर्स डे में बेटा मेरा क्या करेगा को, लेकिन फादर्स डे में तो बहुत कुछ कर रहा है। वो पापा के लिए जो गिफ्ट लेके आए वो भी अपना पसंद का ही लेके आए। दीपक बोला भी था कि तुम जो पसंद करके दोगे वही मैं लूँगा, हाँ, तो वही पसंद करके आया है। चलो केक में खास बड़ा लेके नहीं आई हूँ, लेकिन बड़ा तो था वहाँ 1 पाउंड का 2 पाउंड का, क्योंकि घर में कोई नहीं खाता है, कोई भी नहीं। दीपक तो जस्ट ऐसे टच करेगा, करना चाहिए केक कटने के बाद। इसलिए मीमो का भी मूड होगा तो आधा खाएगा तो नहीं खाएगा, और मुझे तो खाना ही नहीं है, तो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। इसलिए मैं सोची थी इतना सा होता तो एक सुंदर लगता है, मतलब एक छोटा सा ½ पाउंड का, लेकिन उतना सा मिला नहीं। आज तो बहुत मतलब भीड़ था केक का पसल में, ख़त्म भी हो गया इतना टाइम में। मेरा भी गलती हुआ, मैं सुबह जाती तो मिल जाता शायद। तो चलो मिठाई भी लेके आना जो मैं, तो मिठाई तो मैं नज़दीक है रोड क्रॉस करके, वो तो मैं कभी भी जाके लेके आ सकती हूँ, लेकिन दीपक आने से पहले लेके आना है। तो चलो बाय बाय, अब दीपक आएगा तभी आप लोग के साथ मिलती हूँ। तुमको मैं पापा को टीका करूँगा, आप नहीं, आप वीडियो करेगा। दूर कैसे करना है? हाँ। ये रे दो फिर ये वो टीका लगाना है, उसके बाद चावल लगाना है, उसके बाद आरती करना है, ठीक है। ये उंगली से टीका ऐसे, फिर इससे ऐसे। देखो ना कितना इंटरेस्ट, बाप रे बाबू। तू मदर्स डे में करेगा क्या? हाँ बेटे, थंब से पहले इससे टच करेगा और इससे थंब से लंबा करेगा। ओ बेटा, कौन से कलर होगा? कोई सा तुम फादर्स डे में ही कर रहे हैं कि मदर्स डे में भी कुछ करेगा? मदर्स डे सेम है ना? ओके, हाँ लगाओ टीका, अच्छे से लगाओ टीका पापा को। क्यों नहीं होता है क्या? ऐसे ही लगाओ ना, ये साइड में है तो अच्छे से लगाओ। और अच्छे से 3 बार लगाओ तो बेटा, 3 बार लगाओ तब अच्छे से। और एक बार उस कापड़ दे मंदिर उसके ऊपर फिर चावल लगाओ, हाथ देख के। हाँ उसी में टीका के ऊपर चावल लगाओ। हाँ अब आरती करो पापा को, आरती करो पापा का। क्या ये तरफ? हाँ गोल गोल घुमाओ, हाँ ऐसे ऐसे। हाँ धीरे से। ठीक है कोई बात नहीं, कर रहा है इतना ही बहुत है।
उतना नहीं घुमाना पड़ता है हाँ ऐसे, धीरे धीरे थोड़ा बाबा, सा धीरे ऐसे। धीरे। हाँ हो गया, अब नीचे रख दो। अब वो ये 5 स्टार खिला दो पापा को, खिला दे पापा को 5 स्टार। तुम भी खिला दो बुटू को, 5 स्टार ही खिला दो। नहीं वो तो खा भी लेगा 5 स्टार। हाँ अब वो गिफ्ट दे दो बेटा। हाँ हाँ अब गिफ्ट दो, अच्छे से दोनों हाथ से दो, दोनों हाथ से ऐसे पकड़ के दो। हाँ प्रणाम करो पापा का दूर से ही, ऐसे 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 प्रणाम करो, नमस्ते करो। इसको पकड़ो। हाँ ऐसे करके ना, हाँ ऐसे नमस्ते करो। हाँ हो गया, अब जाओ केक कट। थैंक यू बोल, मेरे बेटा। वेलकम बोलो बेटा। वेलकम। जाओ अब केक काटो, पास में बैठो। हैप्पी फादर्स डे। हैप्पी फादर फादर्स डे बोलता है। करो। तू कर। हाँ इसमें आगू है अभी तक ही। गिफ्ट खोलो पापा, गिफ्ट खोलो। ओके ओके। तो पापा गिफ्ट करेंगे। वो नहीं कटेगा, वो कागज है इसीलिए उतना। गिफ्ट खोलने दे पापा को। वाह थैंक यू। देखो तो साइज होगा कि नहीं। नहीं अपने से कुछ भी। नाइस। हाँ पसंद आया, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। नाइस टी शर्ट। नाइस। पहन के परफेक्ट, पसंद आया। मेरा करेक्ट चॉइस मत दो। नाइस नाइस मैं नाइस। अपने चॉइस किया। थैंक यू मेरे ढीला नहीं लग रहा है। ना। मैं अपने चॉइस किया फिर आता है। इतना ही ठीक है। इतना ही ठीक है। ठीक है ना। हाँ दिखाओ दिखाओ दूर से, मीमो का ही चॉइस है ब्लैक। पीछे का तो मैं हो गई हूँ रेडी, अब जा रही हूँ बाहर रेस्टोरेंट में थोड़ा बहुत खाने के लिए। आज खाना बनाने का मन नहीं है, नहीं हो रहा है क्योंकि दीपक बोला आज बनाना नहीं पड़ेगा, बाहर ही कुछ खा लेंगे। और मीमो को खाना है फ्रेंच फ्राई, तो इसलिए हम लोग भी साथ में खा लेगा कुछ ना कुछ। और पास वाला मतलब रोड का ऑपोजिट जो रेस्टोरेंट है उसमें ही जा रही हूँ, ज़्यादा दूर वाला में नहीं जा रही हूँ, इसलिए नॉर्मली टी शर्ट और नीचे जीन्स पहन के ही जा रही हूँ। और कुछ मेकअप नहीं है, लिप बम और मॉइस्चराइजर लगा के ही जा रही हूँ। तो चलिए फटाफट 8 साढ़े 8 बजने लगा है। तो उस रेस्टोरेंट में लास्ट 9 बजे तक ही ऑर्डर लेता है, उसके बाद नहीं लेता है। तो एकदम नज़दीक है, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, जस्ट रोड क्रॉस करेंगे और उधर पहुँच जाएंगे। तो इसलिए लेट करके ही जा रही हूँ एकदम डिनर टाइम में। तो चलिए बीमो रेडी हो रहा है, दीपक ऑलरेडी रेडी हो गया है, अपना गिफ्ट जो मिला है वही पहनना है। और मैं रेडी हो गई हूँ, अब उधर जाके वीडियो करती हूँ। टाटा बाय बाय। तो रेडी होके हम लोग घर के सामने जो रेस्टोरेंट है उसमें पहुंच गए। तो पहुंचने के बाद पता चला पूरा रेस्टोरेंट बुक है आज, क्योंकि किसी मतलब बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए किसी ने पूरा होटल मतलब रेस्टोरेंट ही बुक किया है। इसलिए हम लोगों को दूसरे रेस्टोरेंट में जाना पड़ा, तो वो भी घर का नज़दीक ही था, पास वाला ही। तो उसमें जाके हम लोगों को अच्छा जगह भी मिल गया था। तो मीमो को फ्रेंच फ्राई खाना था, स्पेशली मीमो को ही खिलाने के लिए लेके गए थे। हम लोगों को खास कुछ खाना नहीं था। तो बब बेटा मेनू कार्ड देख रहा है क्या क्या खाना है, और मुझे हंसी आ रहा था क्योंकि इतना मेनू देखने के बाद मीमो ऑर्डर किया फ्रेंच फ्राई और दीपक कुछ भी नहीं किया। मैंने खाली एक जूस ऑर्डर की, इतना ही। उसके बाद खाना पीना हो गया और दीपक बिल दिया और हम लोग आ गए घर। मीमा हो गया फादर्स डे सेलिब्रेशन? चार छुट्टी हो गई। हो गया क्या सेलिब्रेट करना? हाँ हैप्पी? हाँ पेट भर गया? घर जाके दाल भात खाएगा कि नहीं? खाएगा मैं। नहीं है घर में दाल भात, और हम पका नहीं सकता अभी। तो रेस्टोरेंट से जस्ट आए हैं अभी और मेरा हालत हो गया पूरा ख़राब। इतना पेट भर गया थोड़ा खाने से ही। तो मैं शौक से बर्गर ली थी, वो भी पूरा नहीं खा पाई थी। तो दीपक डांट रहा है कि क्यों लेता है जब खा ही नहीं पाता है। पता नहीं क्यों आजकल खाना बहुत कम हो गया है, जबकि मेरा मन बहुत कर रहा था कि बर्गर खाने का। लेकिन वही है, मुझे पता था कि मैं पूरा तो नहीं खा पाऊँगी, थोड़ा बहुत छोड़ ही दूँगी। लेकिन आज तो आधा ही छोड़ दी और आधा भी मुश्किल से खाई। मुझे तो लग रहा था जो शौक से तो ऑर्डर कर दी थी, लेकिन जब आया तब लग रहा था क्यों ऑर्डर की। थोड़ा सा पुलाव खाई थी उससे पहले, और अभी पेट मेरा फूल के एकदम इतना बड़ा हो गया है। तो चलिए फादर्स डे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गया, मीमो भी बहुत खुश हो गया। अब कुछ करने का मन नहीं है। मीमो को अभी मोमो आज पेट भर्ती करके फ्रेंच फ्राई खा के आया, तो
उसको दाल भात खाने का भी ज़रूरत नहीं है। मैंने मना कर दी, नहीं तो उसको थोड़ा सा खिलाते तो खा ही लेता। मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दी, तुम बाहर से खा के आए हो, तब घर में कोई खाना नहीं है। तो मान गया है। अब थोड़ा देर वो ऐसे ही खेलेगा, उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। तो आज का ब्लॉग यही मैं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मेरे में यार हिम्मत नहीं है। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फेसबुक में जो पेज है उसको भी फॉलो कर दीजिएगा। और अभी के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय एंड लव यू।